Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप ना? ठीक ठाक हसन, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, बड़े आपने जबरदस्त कपड़े पहने। आप तो ईद मोड में चली गई मैं यार। अभी कहाँ गई हूँ ईद मोड में। चली गई आप, बात तो आपने ईद का जोड़ा पहना। ये आपको पता है कितना पुराना जोड़ा है? अच्छा, ये इतना पुराना है, ये मेरे ख्याल है कम से कम और नहीं तो 3 साल पुराना कुर्ता होगा। मुझे माफ कर दें यार, मुझे नहीं पता चलता हाँ जोड़ा। हाँ हाँ, लेकिन अच्छा लग रहा है शुक्रिया दुपट्टा और वो सब। शुक्रिया शुक्रिया। और कैसी हैं आप? मैंने कुछ दुपट्टा मेंटेन किया है पूरे रमजान में, शायद आगे भी करती रहूं। माशाल्लाह। लेकिन ये है कि पिछली दफा भी लोगों ने कहा दुपट्टा येलो, मेंटेन किया मतलब दुपट्टों वाले कभी कपड़े पहने हैं। आप वैसे नहीं पहनती दुपट्टा? नहीं, स्कार्फ कभी पहनती हूँ, कभी मेरे कपड़े इतने खुले होते हैं कि कभी नहीं भी पहनती। बट रमज़ान में दुपट्टा मेंटेन किया है। पिछली दफ़ा भी हार्डली मेंटेन की। अच्छा शट अप। लोगों ने क्या मतलब है मेंटेन है? अच्छा ठीक है, ओके। कहीं जा रहा है आपका मतलब है दुपट्टा कहीं जा रहा है। यार यार ये क्या दुपट्टा? नोट टू अच्छा ऑल। ना, आपसे तो मैं ये बात कह सकता हूँ ना, आप हाँ, मेरी अपनी आप ये कैसे मेंटेन हो रहा दुपट्टा? ये क्या मेंटेन है क्यों दुपट्टा? साइड पे डाला हुआ है? क्या क्या है? बट यू सेड लाइक मैंने रमजान में दुपट्टा मेंटेन किया है, तो मैं आगे हाँ, तो लिया हुआ है दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? I don't know, but I mean it's as much a difference as you can comprehend in your brain. ओके, What would you call maintaining a दुपट्टा का आई मतलब? डोंट नो सर पे बट लेना? हाँ, सर पे लेना? आई थॉट दैट्स व्हाट यू मेंट। No, no, no. When you दुपट्टा say you maintain dupatta during Ramzan, हाँ, what do you like? What do you mean by it? भाई एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल। आप नमाज नहीं पढ़ सकते दुपट्टे के बगैर, हाँ। चादर के बगैर, मगर आप मॉडेस्टी मेंटेन कर सकते हैं दुपट्टे चादर के बगैर। मेरे No, so that's the thing. हाँ Interesting हाँ conversation because it's not like you're wearing immodest हाँ, clothes. पूरा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बट आई मीन इट्स जस्ट बिकॉज आप जरा जैसे आपने खुद भी कहा, आपके आपकी कपड़े ऐसे ऐसे नहीं बिकॉज होते। आप नमाज जरा मेरी रेगुलर होगी रमज़ान में, मेरा कुरान शरीफ पढ़ना ज़रा रेगुलर हो गया, इबादत ज़रा रेगुलर होगी, तो लिहाजा शलवार कमीज दुपट्टे वाले कपड़े ज़्यादा सेंस मेक करते हैं एज अपोज टू वेयरिंग अ कॉलर शर्ट, जिसमें आपका स्कार्फ भी हो, तो आप स्कार्फ में भी नमाज तो नहीं पढ़ सकते बिकॉज पूरे बाल नहीं ढकते, आप नहीं ढक पाते। सो दुपट्टा मेंटेन किया है सही है आपने। रमज़ान में। Well done. कल वाली पिछली वीडियो पे लोगों ने बहुत कहा कि आपने बताया नहीं किसके कपड़े हैं। वो इमेज फैब्रिक के कपड़े थे, वो जो पीले वाले थे। मगर मैं सब डिज़ाइनर्स को, सब ब्रांड्स को अक्रॉस द बोर्ड ये कहना चाहूँगी, एक तो लोगों ने सुनी बात और ऑर्गेन्जा के दुपट्टे इस साल कम से कम जो मैंने ब्रांड्स पहने वो उन्होंने कम कर दिए। तो सुन वो लिया भी आपकी तो ब्रांड्स सुन ने? लिया आपकी बात, ब्रांड्स ने सुन ली तो कम किए हैं इस दफ़ा शिफॉन ज़्यादा है, सिल्क ज़्यादा है, वो भी लाइट वेट सिल्क है, ठीक है, बट वेरी गुड, थैंक यू। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने कुर्ता परसों पहना हुआ था और ऐसे मज़ीद कुर्ते जिन पे बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है, वो भी मार्च अप्रैल में पहने जाएंगे, शायद अप्रैल भी नहीं। देन इट बिकम्स टू वार्म फॉर देम, देर ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज उनमें इतनी गर्मी लगती है, वो जहाँ तो जाए। वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। आपने खरीदे, आप ना पहने गर्मी अगर आपको लग रही तो। मगर आप क्या कह गर्मी रही के हैं? लिए ये कपड़े हैं ना, ये गर्मी के कपड़े हैं। उन्होंने कहा शायद किसी दिन बारिश हो जाए तो मौसम चेंज हो जाए तो पहन लें। हाँ, लेकिन गर्मी के कपड़ों के लिहाज से अगर आप गर्मी के लॉन्स में तो एम्ब्रॉयडरीज फिर आपने इतनी। लिया क्यों? क्या? आपने लिया क्यों? इसी मौसम के लिए। तो इस मौसम में चल गया ना हाँ फिर। हाँ, चल गया। तो बेसिकली चल गया वाह, फिर। आप तो बड़े डेविल्स एडवोकेट हैं, वाह जी वाह। नहीं मैं आपने सवाल आपने तो कसम खाई हुई है कि आमना की हर बात को आज नहीं करना है। मैंने दुपट्टा मेंटेन किया है कैसे? नहीं, मैं दुपट्टा ले रही हूँ क्यों? यार उससे मैं ले रही हूँ, उससे क्या एक तो फर्क ये बड़ा पड़ता है? प्रॉब्लम है यार कि आप अच्छा, मैं कपड़े ऑर्गेन्जा का दुपट्टा क्यों? मैंने ऑर्गेन्जा अच्छा के दुपट्टे पे आपकी बात की आपके तायद पास की। क्योंकि ओपिनियन नहीं थी ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के मैंने लिए। तायद की। हाँ, लेकिन नहीं, मैंने दिमाग दिमाग में ये सवाल आया कि मतलब अगर आपके कपड़े आपको लग रहा है कि गर्मी के मुनासिब, आप खुद कहती हैं। मैं कपड़े खरीदती हूँ गर्मियों के, विच विल कैरी मी थ्रू 6 months, थ्रू द पीक समर। मुझे वो कपड़े चाहिए गर्मियों के लिए, तो जब मैं कपड़े खरीदती हूँ ब्रांडेड लॉन, वो भी ब्रांडेड लॉन भी ऐसी होनी चाहिए जो आप थ्रू समर पहन सकें और उसमें गर्मी नहीं लगनी चाहिए उसमें। ये है छोटी सी मेरी गुजारिश। आपने बहरहाल आज अपनी कसम तोड़ी। क्या की? जामनी के जो आप कलर में चल रहे थे, आपने कहा हाँ, कि मैं आज टील पहनूंगा। फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ता है। आपकी शुरुआत कमीज़ों को क्या हुआ? शलवारे कमीजें हैं अभी क्यों नहीं क्या। पहन रहे आप? मतलब बस आपने ऐसे सोचा आगे भी 3 दिन पहननी है जुम्मा से नहीं, और मैं जो रिव्यू में थोड़ा सा चाहता हूँ कि कंफर्टेबल पहने। अच्छा ठीक है। शलवार कमीज में थोड़ा सा बंदे को होना पड़ता है। रियली इट शुड बी द अदर वे अराउंड, नहीं? आई थिंक फॉर मी इज द अदर वे अराउंड।
अच्छा, आपकी रिकॉर्डिंग्स हो गई हैं सारी बस की कौन सी थ्रू आपने? ईद की? नहीं, आपने मेरी कुछ ईद की बताए ना, रिकॉर्डिंग क्या आप एज़ अ मैटर ऑफ टीजर फैक्ट दें? आज है, आज है टीजर? आज है। इस टीजर दें ना आप, कोई क्या आप पेश कर रहे हैं? हम बस पे पहले हमारा आइडिया था कि हम फ़हद और मायरा के साथ एक बड़ी अच्छी मज़े की एपिसोड रिकॉर्ड करें, बट फ़हद और मायरा की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह जी से हम वो एपिसोड अब नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। जी, तो आज सोचें ज़रा, अगर ये नहीं कर पा रहे फ़हद और माहिरा के साथ, ये जो कि हार्ट ऑफ द प्रोडक्शन पे बैठे हुए हैं, तो फिर सोचें किसी और को फ़हद और माहिरा कहाँ अब मिल। तो फ़हद, मायरा, ताबिश तीनों की डेट्स, क्योंकि फ़हद आपको पता है कि जी तो पाकिस्तान जी भी कर रहे होते हैं, फिर उनकी प्रमोशंस भी हो रही हैं जी साइमल्टेनियसली। ताबिश भी अपना बिजी हैं, मायरा का अपना भी चीज़ें चल रही हैं। सो वो अवेलेबिलिटी और टाइमिंग्स के इश्यूज थोड़े से हैं इंटरव्यूज़ की हद तक। आई थिंक इसीलिए बहुत ज़्यादा उनके इंटरव्यूज़ वैसे भी नहीं हुए। वो जो मीडिया नाइट थी, ये गेम नाइट, उसी में कोशिश की गई उस कि पे ही फ़हद की निक्कर पे काफ़ी लोगों ने पूरे सोशल मीडिया पे, अब लोगों बनता से है यार, क्यों नहीं? जब देखें खवातीन को लोग कहते हैं, तो फिर मर्दों पे भी आ सकती है तनकीद, क्यों नहीं आ सकती? अगर उनकी निकर पे लोगों को ये इतराज था अच्छा, कि पहली बात तो ये कि इट वाज़ अ गेम्स नाइट, तो हाँ, निकर पहनना उनका इसलिए ठीक था क्योंकि वो गेम्स नाइट थी, लेकिन रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए तो वो ट्रैक पैंट्स भी पहन सकते थे। नहीं नहीं, अगर उन्होंने निकर पहन ली खेलते हुए, प्लीज नोट पे हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम निक्कर ही कहेंगे। निकर ही थी वो। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में जब वो इंटरव्यू दे रहे थे ना, तब उनको चेंज कर और लेना या वो ऊपर कपड़ा डाल देते चाहिए। थे। बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू सिट एंड यू वेयरिंग हाँ, शॉर्ट्स दैट आर रियली शॉर्ट, या तो वो एक हो जाता है। या बट आई थिंक फहद को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों नहीं, से। उनको नहीं पहले पड़ता। लोग उनके शर्ट के बटनों के ऊपर भी बहुत नहीं बात नहीं, करते थे। मेरे इंटरव्यू में तो उन्होंने बनियान पहनी हुई हाँ, थी, आपके इंटरव्यू में बनियान पहने उन्होंने थे। टैंक टॉप पहना हुआ था और उनके बाजू पे वो लगी हुई थी, टेपिंग हुई हुई थी, गुंजरी हुई हुई थी। हाँ। तो वो भी उनको दो तीन लोगों ने कहा कि आप शर्ट पहनना चाहेंगे, उन्होंने कहा इट्स ओके, अभी इसका वर्ड इज फाइन। कवर आओ। नहीं क्या यार, बाजू ही नजर आ रहे हैं ना, किसी ने हाँ, तो कहा इसी कि, तरह उनकी तरफ किसी टांगे ने कहा नजर आ ना, रही। नहीं लेकिन आपके बाजू नजर आना और टांग नजर आना डिफरेंट मॉडेस्टी के लेवल्स हैं। वो फिर आप वो ले आएंगे ना लॉजिक, वो क्या होती है, कौन सी? वो जो मर्द का क्या होता है, सतर। सतर, हाँ। सतर तो मैं बस वो बस नमाज के लिए है बाय द वे, वो लेकिन नमाज में कवर है, नमाज के अदरवाइज लिए, तो मेरे ख्याल में आपको उससे ज्यादा ही कवर रखना होता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि आप फिरें उसी उसमें। बट एनीवे, तो ये सीन है। आप बताएं, आप बताएं। आपकी तैयारी हो गई ईद की? यार बाय द ईद की टाइम आपको ये तैयारी, वीडियो आएगी उस दिन 29वां रोजा, 29वीं रात होगी। हाँ, 28th रोजा होगा, तो पीछे 2 रह गए। आज क्या दिन है? आज 27वां आज मंगल है, हाँ जी, आज 27वां तो ये रोजा। बुध को आएगी, तो फिर बुध दो को आएगी, दिन के हफ्ते बाद। को ईद है, बीच में रह गई जुमरात और आज जुमा। 27वां रोजा है, तो फिर हाँ 27वां रोजा रोजा आज। है, तो अगर 29 के रोजे तो नहीं है, 30 के ही है, नहीं, सुना सब कह रहे हैं कि 30, सुना तो यही है, लेकिन को 30, पता नहीं। 30 की होंगी। रूयत हिलाल कमेटी का कुछ नहीं पता। रुयत हिलाल कमेटी को तो खैर उनका तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन साइंस ये कह रही है कि 30 होंगे। जी, और आप बताएं। बस आप ना, अब ईद का इंतज़ार है इंशाल्लाह। जी, और बस उसके बाद आप जा रही हैं तो मैं आपको मिस करूँगा। मैं लाहौर तक तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर जा रही हूँ। उसके आगे मैं जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, ये इसका मुझे अंदाज़ा पता नहीं है। आपका ट्रिप आपने अभी रिवाइज तो नहीं किया? रिवाइज़ आप अभी कर नहीं सकते, क्योंकि नहीं, उनके, आप सोच रही हैं रिवाइज करने का? मैं नहीं सोच रही, आई एम गोइंग विद द फ्लो। आई एम गोइंग विद द फ्लो बिकॉज़ उन्होंने कहा है कि अगर आपने चेंजेस करने भी हैं तो विदिन 72 आवर्स यू हैव हाँ, दैट यू विंडो। फ्लाइंग एमिरेट्स। आई एम फ्लाइंग कल बंद एमिरेट्स। हो गई थी एयर स्पेस कल पे बिल्कुल। दोबारा, तो वो है सही एक लिंगरिंग। और बहुत सी, दो फ्लाइट, बहुत सी तो नहीं, दो फ्लाइट्स मैंने देखी। एक में जो इंडिया से जा रही थी टुवर्ड्स दुबई एंड देन इट टर्न बैक एंड वेंट बैक टू एक इंडिया, डबलिन से आ रही थी, वो और भी एक वापस डबलिन से आई थी, इजिप्ट से वापस गई है। वो वापस गई है। तो दो फ्लाइटें ऐसी हैं जो कि आके और वापस चली गई हैं। ज्यादा, मेरी जहाँ तक, मेरी नॉलेज में दो, आई एम हाँ, श्योर ज़्यादा होंगी। तो ऑब्वियसली अनप्रिडिक्टेबल है बहुत कि आप जा रहे हो, यहाँ से दुबई जाके वापस आना इज़ फाइन। दुबई से एक दफ़ा चल पड़े न्यूयॉर्क, तो वो तो इंशाल्लाह आप पहुँच ही जाएंगे। न्यूयॉर्क से जब आप दुबई आ रहे होंगे, वो ट्रिकी है, वो ट्रिकी है। बट देन आई एम आल्सो थिंकिंग व्हाई आरंट दे अलाउइंग एमिरेट्स फ्लाइट्स टू लैंड इन अबू धाबी, बट वो भी बंद है अभी तो अक्रॉस यूएई सारे एयरपोर्ट्स जो हैं वो। यूएई के एयर स्पेस बंद है जी, ना। एयर स्पेस बंद है बिल्कुल। तो आई एम गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, चलें, क्लोजर टू डेट हम असेस करेंगे इंशाल्लाह क्या सिचुएशन है, फिर आपको मशवरा देंगे उस हिसाब से। तो आज ख़वातीन व हज़रात, हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कुछ अदर ड्रामों के रिव्यूज़ लेके, जिनमें है शरपसंद की दो एक साथ। जी, मोमा की एक ही एपिसोड आई। अब आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, वो उन्होंने भी मैं उसकी तरह डिसाइड किया होगा कि हम अभी ख़त्म व्हाई नहीं आर दे करेंगे। डूइंग दिस?
ठीक है, रमज़ान प्रोग्रामिंग चल रही है, कुछ होगा बड़ी रात की शायद कुछ उन्होंने कहा ट्रांसमिशन। हम क्यों ना अनप्रेडिक्टेबल हों। हाँ, उन्होंने भी यही सोचा। हाँ तो मोमा की एक एपिसोड है, उसके अलावा हमारे पास है देख ज़रा प्यार से की कुछ 2 एपिसोड्स, जी और तुम लड़के बिना की कुछ एपिसोड्स। जी आप कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी। तुम लड़के बिना के बारे में आमना आप क्या कहना चाहते तुम हैं? लड़के बिना तुम लड़के बिना के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आई एम इन्वेस्टेड इन नाज़िश एंड इम्तियाज़ ट्रैक अ लॉट, एंड मुझे उसमें थोड़ी देर के लिए तरस आया इम्तियाज़ पे कि यार वो वाक़ई शायद सिंसियर है, उससे गलती हो गई, क्या नाज़िश को सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। फिर मैंने 2 चीज़ें ऑब्ज़र्व की। एक चीज़ मैंने ये ऑब्ज़र्व की कि इम्तियाज़ जो है बेशक गुस्सा करके आता है और उसको बहुत बुरी बातें कहता है नाज़िश टू को कि तुमसे मैंने कब कहा शादी का, ये वो हर चीज़ वो बदतमीज़ी करके आता है, लेकिन फिर मैंने तुमसे कब वादा किया शादी? जानू करके कॉल भी उसी को करता है। अच्छा, कल नाश्ता साथ करेंगे। समझ ही नहीं आती तुम। After Nazish one has left, तो मैंने कहा he is not going to mend his ways and this is permanent. This was not fleeting. So नाजिश ने अच्छा किया। दूसरी चीज़ है कि नाजिश की अगर आप खुशी देखें कि वो कह रही कि मुझे एकदम अपना आप से मैं पहली दफ़ा मिली और मैंने, बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो भी उसी टाइप की खातून दिखाई है who's okay being alone and independent and you know her kids are grown up and she's like they don't need me anymore evidently. So अब ये सही है या गलत है ये बात की बात है, लेकिन ये 2 लोग दिखाएं आपको और देखने में लग रहा है कि ठीक है, it's a decision that she's made and she's okay with it and he's not going to change. So it's not like there was room for you know कि conversation कि ये मत करो या this is why I'm hurt or whatever. This is how I felt after watching it. मैं ना तुम लड़के बिना शुरू से जब से देख रहा हूँ, तो किसी किसी मोड़ पे देखते देखते कंफ्यूज हो जाता हूँ। बिकॉज मैं ये कह रहा हूँ कि यार एज एन ऑब्जर्वर जब मैं ये कहानी अपने सामने अनफोल्ड होती हुई देख रहा हूँ, तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आप कोई लेसन दें या ज़रूरी नहीं है लेसन हो, बट प्योरली इन टर्म्स ऑफ टेकिंग इन द इंफॉर्मेशन, मुझे समझ नहीं आती कि ये जो अनफोल्ड हो रही हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा हो रही है। ये लॉजिकल है, रियलिस्टिक है, क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इम्तियाज़ का जो पहले रिएक्शन था वो इमोशनल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर वो उसको भूख लग रही है, वो खाना ऑर्डर करता है, चांपे उसने सब खा ली होती दिल हैं, बहुत उदास लेकिन है। वो फिर भी सैड रहता है। हाँ। तो अ वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि यार ये एक फनी सीक्वेंस है कि यार कि ठीक है उसकी बीवी छोड़ के चली, या मजाक में इसको देखें कि यार मजाक में ये सारा कुछ हुआ है, और उसने उसको लगा था कि वो खाना ऑर्डर करेगा चांपे वहाँ पे, और उसने फोन करके बोला भी कि यार मैं दिल बड़ा उदास है। दिल बहुत उदास है यार, खाना ऐसा हो कि सारी उदासी दूर हो जाए। और फिर आपने देखा कि यार उसके सामने प्लेटें, खाली प्लेटें और हड्डियां पड़ी हुई खा हैं, लिया लेकिन वो सारा। फिर भी उदास है। Yeah. तो यार आप इसको फनी वे में देखें, वो मैं देख सकता हूँ कि यार Yeah. ठीक है ये गुंजाइश बनती फनी तरीके की। दूसरी तरफ अगर आप बच्चों पे आए, तो बच्चों का माँ की तरफ बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ना लेना, माँ का कॉन्वर्सेशन 2 बार सल्लू से भी करना, शीबा से भी करना, शीबा का भी कोई खास उस पर रिएक्ट ना करना, सल्लू का भी नहीं करना, और फिर उनका आपस में बैठ के ये कहना कि अम्मी 2 दिन के लिए गई हैं यार। मैं जरूर चलता आपके साथ, लेकिन वो इस घर की आदत आ जाएंगी वापस। वो वापस आ जाएंगी, और ना माँ को कंपनी ना करना या साथ ना जाना, इसको भी आप देखा जाए तो बंदा वही उसी उसमें ले सकता है लाइट हार्टेड वे में, गया ठीक है, नथिंग टू सीरियस अबाउट इट। बच्चे ऐसे ही दिखाए गए हैं आजकल के, हालांकि वो बच्ची कहती है कि यार आज की जनरेशन बहुत फर्क है, ये है वो है। तो आई वुड इन दैट मोमेंट आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि शायद वो थोड़ी सी माँ की तरफ भी एम्पैथेटिक ज्यादा होती। एम्पैथेटिक है ना आज की जनरेशन, दैट वाज द माय टेक अवे फ्रॉम इट। तो शायद माँ की तरफ भी एम्पैथी ज्यादा होती, लेकिन माँ की तरफ अच्छा एम्पैथी मेरा टेक ही नहीं था, मेरा टेक ही नहीं था, आप बोलते रहे लेकिन। ठीक है। अच्छा, और नाजिश का जहां तक ताल्लुक है, नाजिश का ट्रैक मुझे एक्चुअली उसमें ह्यूमर या फन एलिमेंट नजर नहीं आता, वो मुझे एक्चुअली एक सीरियस और एक अच्छी चीज दिखाई देती है कि यार कि ठीक है एक औरत है जिसको पता चलता है कि उसके मियाँ के इस तरह के हरकतें हैं, तो वो बड़े कन्वीनियंटली उसको कहती है कि ठीक है तुमने बदलना नहीं है और मैं अलग हो जाती हूँ, और वो अपनी जिंदगी एक बहुत अच्छे अंदाज में जी रही है, अगर उसके बच्चों का भी इंटरेस्ट नहीं है। सो द थिंग इज कि ये एक सीरियस, मैं लाइट में मुझे लग रहा है कि अच्छा भी है और देखना भी चाहता हूँ, बाकी जो चीजें हैं वो कॉमिकल सी हो जाती हैं, उनको मैं सीरियस और लॉजिक के साथ देख नहीं पा रहा, तो मैं एंड में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं ओवरऑल फिर तुम लड़के बिना को किस लाइट में देखूं। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? यू आर बट ये प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही।
मुझे जब मैं तुम लड़के भी ना देखती हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो रही कि मैं इसको ह्यूमर उसमें देखूँ या नहीं, मैं उसको सीरियसली ही देखती हूँ, presented in a somewhat lighter humorous manner to make it perhaps palatable for more people. लेकिन जो टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, वो सारे सीरियस हैं और मैं उनको बड़े they're presented in a very unique way. I actually really appreciate the writing. जितने आपको कपल्स दिखाए हुए हैं उन सब की स्टोरीज बड़ी यूनिक हैं। मतलब है कि नाजिश वन और इम्तियाज़ बदलने वाला नहीं है। अब दिल क्यों उसका उदास है? बिकॉज लाइक मैनी मैन ही इज थिंकिंग कि यार ठीक है, साइड पे मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं अच्छा बाप हूँ, अच्छा हस्बैंड भी हूँ, प्रोवाइडर भी हूँ, घर भी दिया हुआ है, आई एम प्लेजेंट पर्सन, माई बीवी विल बी ओके विद इट, बट व्हेन शी इजंट थोड़ा सा उसका दिल उदास होता है, बट देन ही गोज बैक टू हिज वे। सो दैट इज़ वन कपल। बीवी डजंट वांट टू टेक इट बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। शी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड इन द हाउस, उसके बच्चे भी कदर नहीं करते। मियाँ जो है वो इट्स अनएक्सेप्टेबल फॉर हर कि उसका अफेयर चल रहा है, तो शी लीव्स। और वो इतनी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कि उसने अपना अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट भी कर दी, मूव इन भी हो गई, जाके दिखाते हैं कि वो सब्जी खरीद रही है, फल खरीद रही है, पौधे को पानी दे पौधे को पानी दे रही है। एक बंदा भी आ गया है एकदम, एक बैक साइड उसका मेरा नहीं उसका हाल कोई नहीं है, बट द थिंग इज दैट शी इज मेकिंग हर ओन कॉन्टैक्ट्स एंड शी इज ओके। सो आई लाइक दैट ट्रैक। इसी उसमें आप अगर आप देखें जो फरियाल का ट्रैक है, फरियाल का ट्रैक है, उसका मियाँ उसको पहचानता भी नहीं है और उसको कॉन्स्टेंटली एड्रेस करता है एज तैयबा हु वाज एन एक्स फ्लेम, या कोई और बेटी को भी नहीं पहचान रहा, बट शी इज़ सो हैप्पी, शी इज़ सो हैप्पी इन दैट हाउस बिकॉज एक तो क्योंकि मियाँ की नीयत तो ख़राब नहीं है, उसको एक प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ वो पहले छोड़ के जा रही थी उसके पास जाने का एवेन्यू नहीं है, उसकी माँ ने कहा है वापस नहीं आना, शी इज़ नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट येट। एंड अगर मियाँ को एक प्रॉब्लम है विच शी अंडरस्टैंड्स नाउ and he doesn't recognize her, but he's romantic and he's loving and she's saying these are the best days of my life, वो एक different scenario है। So I actually appreciate the writing कि you know they presented very unique scenarios which you just look at and you just think कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, somebody would react like this, somebody would like react like this। अब आप अरूसा को देख लें, अरूसा जो है वो एकदम एम्पावर हो गई है, उसके मियाँ की पूरी टोन बदल गई है, वो कह रहा है अच्छा तुम ये लाल जोड़ा भी पहन लो और मेकअप ऐसे कर लो और ये कर लो वो कर, उसको पैसा नज़र आ रहा है, एक वो सिचुएशन है। इंटरेस्टिंग है हसन, इट्स वेल थॉट आउट। हाँ, उसकी प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा मुझे लगता है ह्यूमर कम करना चाहिए था, एंड आई वाज थिंकिंग एग्जैक्टली दिस यस्टरडे कि आई विश कि ये नॉन लाइट हार्टेड हम रमज़ान में चलाएंगे ड्रामा होता और ये ट्वाइस अ वीक वाला होता कि हम वाकई ये सारी थीम्स एब्जॉर्ब करके इन पर सीरियस कॉमेंट्री कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी सॉलिड थीम्स। आप वो इसको देख लेना, उस बच्ची को, जैना जो है, उसका पूरा जो बैगेज है जिसकी वजह से वो अनहिंज हो गई या वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है या उसको मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज और व्हाई उसका बैक पीछे पूरा बैक स्टोरी है पूरी कि बैक स्टोरी दिखाई बाप है, मारता था। बाप मारता था, तो पूरी उन्होंने दिखाई है कि वो ऐसे क्यों है। हम बहन भाइयों पे उनको जब भी गुस्सा आता था तो वो कोई भी चीज उठा के खींच के मार दिया करते थे। बद्र का ऐसी क्यों है, अच्छा है, इट्स गुड, इट्स एक्चुअली गुड वही राइटिंग। बात है कि थीम्स, बट यू सी आपने बिल्कुल सही बात की कि, और मैं भी मेरे ख्याल में एग्जैक्टली बात तो यही कर रहा हूँ कि फिर ये ना होना कि जो शुरू में कॉन्वर्सेशन है कि इसमें लेसन नहीं है, लेसन तो है इसमें। बिल्कुल है। ये ऐसा ड्रामा नहीं है कि जिसको आप बोलेंगे यार कि वो ये एवं ही देख लो। जैसे मेरी उस दिन यासिर भाई से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हर चीज़ में लेसन क्यों हो। मुझे लगता है लेसन नहीं है, नहीं, ऑब्जर्वेशंस है ना, ये सारी ऑब्जर्वेशंस ही है ना, तो ऑब्जर्वेशन से आप लेसन ही ड्रॉ करते हैं। रिफ्लेक्शंस हैं कि तो रिफ्लेक्शंस हो गई ना, या लेसन ना भी बोलें आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बेतुका ड्रामा है, नहीं ये बेतुका बगैर नहीं। सर पैर के ड्रामा है। या हाँ, नहीं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये देखते हुए आप सोचते नहीं है कि यार ये कि हो रहा है, ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, चलो ठीक है, आप उस पर लेबल ना लगाएं कि ये सही है या गलत है, लेकिन आप सोचते तो है ना, आपका दिमाग तो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि यार ये जो माँ है, इसके बच्चे हैं, वो उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे। ठीक है, माँ ने गलत किया होगा, माँ अपोलोजाइज भी करती है, माँ बताती है कि यार क्यों मैं तुमसे इस तरह से बदतमीजी से बात करती थी, बिकॉज ये खुद मैंने फेस किया है, बॉडी शेमिंग, बुलिंग, ये मैंने देखी है, बिल्कुल। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये फेस करो। शायद उसका तरीका गलत था, नीयत तो नहीं गलत थी, या लेकिन इसी चीज को हमने देखा कि बेटी ने जब सेल्फ हार्म की कोशिश की तो माँ का रिएक्शन बिल्कुल ही वो था। तो हाँ, अब मैं उसको सीरियसली लूं या मैं इसको सीरियसली लूं? मुझे लगता है आप इसको सीरियसली लें क्योंकि एग्जीक्यूशन में द स्लिप इज इन द एग्जीक्यूशन, हाँ, द स्लिप इज इन द एग्जीक्यूशन नॉट इन द और राइटिंग। मैं इसको सीरियसली लेना चाहता हूँ क्योंकि Yeah. जैसे आपने कहा ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये ऐसी थीम्स हैं कि जो कि टेलीविजन के ऊपर नहीं होती। मेरे ख्याल में डेटिंग वाले मसले के साथ भी यही हुआ है, या क्योंकि हम उस दिन भी ये बात कह रहे थे कि होता तो है, या लेकिन आप उसको शो कैसे करें वो डिपेंड करता है।
तो इसी जो पूरा कल्चर दिखाया गया है, अगर इसको इस तरह से दिखाया गया जाता, जो कि मेरे ख्याल में उसको इस स्लाइड में नहीं दिखाया गया कि यार ये होता है बट इट्स नॉट अ गुड थिंग, नो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि इस सारे कल्चर को जैसे शुरू की एपिसोड में, पहले की एपिसोड में दिखाया गया, तो वो ग्लैमराइज ज्यादा हो गया, या ये ऐसा हो गया कि यार ये बहुत ट्रिवियलाइज हो गया हाँ ना ट्रिवियलाइज हो गया और नॉर्मलाइज हो हमने गया। जो है ना स्पेशली अट्रैक्ट लाइक सुसाइड कि वो शुगर उसका वजन था, अपने वजन से ही कुर्सी टूट गई, ये नहीं होना चाहिए था डायलॉग, ये नहीं दिखाना चाहिए था। मतलब है कि वेयर डू यू नीड टू ड्रॉ द लाइन समवेयर, हाँ। तो वो है। तो मैनी अ स्लिप इन द एग्जीक्यूशन जिनको फिक्स किया जा सकता जिनको था, फिक्स किया जा सकता है। बट नेवरदलेस इट्स एन इंटरेस्टिंग नो वॉच। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच। आई मीन शी डजंट स्टे, वो कहता है मैं तुम्हारे पाँव पड़ूं, मैं माफ़ी मांगूं सबके सामने, रुक जाओ, शी सेज नहीं, and she walks out of a very good life in a very good house and you know well taken care of। और husband भी मतलब respectful, ऐसा नहीं कि वो उसको shame कर रहा है या उसको, तो he's not a toxic man but he's a man who's having an affair, तो वो बुरा तो हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन टू देख जरा प्यार से। देख जरा प्यार से। प्यार है मांगता कुर्बानियां मेरे जानियां। क्यूट लग रहा है आपको ड्रामा? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आपको? हाँ ना, क्यूट सी मोमेंट्स हैं, हाँ। वापस आ गया है हीरो बस एक हमारा। जरा सा आपको गुस्से का एक फ्लैश इन द पैन था वो कब? एक एपिसोड में, जो हमने पिछली दफा कहा कि बहुत सीरियस टोन, फ्लैश इन द हाँ, पैन था हाँ, ना, अब तो वो बहुत क्यूट हो गया है, क्यूट है बहुत बहुत, ज्यादा। और बहुत जबरदस्त मोमेंट्स हैं, आपको नहीं अच्छा लगा जब वो नीचे खड़ी होती है फिर वो ऊपर से कहता है देखो मैं तुम्हें बहुत जबरदस्त बहुत मुझे cute लगा, था। बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्यूट है ना बेसिकली ड्रामा। बहुत क्यूट है। और क्या कहना चाहिए? बात ये है कि यार इसके कैरेक्टर्स क्यूट इतने हैं कि उनकी कोई हर चीज़ माफ़ हो जाती है बिकॉज वो क्यूट बहुत हैं। अब देखें ना एडी साहब जो हैं क्यूट कितने हैं वो, जब उनकी आंखों में आंसू आते हैं खाने की मेज में, कहते किधर है, आ पार्क क्यों में नहीं रहा, जाके लेट गए वो। अली पार्क में लेट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कहते क्यों नाराज़ क्यों हैं, उनको नहीं अच्छा समझ वैसे आ ये रही, बात है, देखें आप उनको एक, समझ नहीं आ रही एक क्यों नाराज़ सोचने की क्यों बात है। हैं। हाँ आपके घर से अगर कोई नाराज आपका प्यारा हो के गया हो तो, और आपके घर के अगर पीछे एक पार्क हो, तो आपका पहला इंस्टिंक्ट ये होगा कि यार पार्क में हो। अब वो अमूमन वहाँ जाते हैं। पूरा ये जो घर है, काशान का बाप, बहू, ये जी, ये सब लोग, ये लोग ये फिगर आउट ना कर पाए कि दादा कहाँ गए होंगे। पूरे कराची में वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये फिगर आउट एक वाहिद वो कर पाई रूमी, क्या मुझे पता है वो कहाँ गए होंगे। आई विश कि उन्होंने एक दफ़ा ना ये टर्म डाल दिया होता, क्राइम पार्टनर, क्राइम पार्टनर, तो हाँ उससे अंदाजा नहीं हुआ। उससे अंदाजा हो जाता कि ये इनका आपस में रिलेशन क्या है, बट उन्होंने वो टर्म नहीं इस्तेमाल की क्राइम हाँ, पार्टनर। अगर ये कहीं पे मेंशन हो जाता ना ब्रीफली से ही, फ्लीटिंग एक मोमेंट के लिए कहीं पे, हाँ, तो फिर ये पता लगता कि रूमी को कैसे पता कैसे चला। पता चला, हमें नहीं पता ना कि वो क्राइम पार्टनर है। हाँ ऐसे ही। तो वो क्योंकि रूमी हमें पता तो नहीं चला, लेकिन अब मेरी अपनी डिडक्शन ये है कि शायद रूमी क्राइम पार्टनर है, क्राइम पार्टनर है, तो इस वजह से उसने ये फिगर आउट कर लिया यार कि वो घर के पीछे जो पार्क है वहां पे होंगे, वो लेटे होंगे वहाँ पे, वहां पे होंगे कि वहाँ पार्क पे। में होंगे, मच्छरों में, बीच में मच्छरों में। कराची में तो मच्छर अमूमन खतरनाक हो जाता है, नहीं होते वैसे तो, कहाँ होते हैं साफ कराची सुथरा में शहर है मच्छर? यार, क्या कराची हो में तो गया है? मच्छर नहीं होते, पोल्यूशन ही नहीं तो है, लेकिन मच्छर वो ना पार्क आते में हैं। बड़े कन्वीनियंटली एक उस पे बैठ के लेटे हुए होंगे नाराज होके, लेकिन ये और कोई फिगर आउट ना कर पाया। नहीं, काशान तो बहुत दूर गाड़ी लेके कहीं और ढूंढने चला गया था। क्यूट है यार काशान नहीं चला गया था, जुरेज चला गया था। काशान ढूंढने काशान चला गया था ना अब्बा के हाँ, साथ, तो हाँ, फिर हाँ। जुरेज तो इसके साथ था। जुरेज जो है देखे ना, उसकी अब रूमी की दादी के साथ रिलेशनशिप कितनी क्यूट हो गई है, रूमी की दादी एक बहुत ही जबरदस्त खातून है, जबरदस्त वो साबित हुई है निकाह से पहले तक जी। उनकी सारी अपनी जो दिल की वो थी, क्या कहते हैं उसको, उनकी जो नरमी थी और जो जी। उनकी सारी फीलिंग्स और इमोशंस थे वो जी। अपने पोते की तरफ थी, जी, क्योंकि उनका पोता रूमी से शादी करना चाहता वलीद था, जो है जी। वलीद। समहाउ हम्म, जब से ये निकाह ख़त्म हुआ है, और जिसमें रूमी ने, चलें ठीक है आप ये बोलें कि उनको ये लड़का पे तरस आ रहा है, लेकिन लड़का बहरहाल वही है जो ओरिजिनली रूमी को मना कर चुका है, और रूमी के निकाह वाले दिन, रूमी की शादी वाले दिन बारात लेके नहीं आया था, उनका उसकी तरफ
अफेक्शन यहाँ तक कि ऊपर भी वो पहले कोरमा भिजवाती हैं, चावल, फिर कोई खुद जाती हैं, बेटा जर्दा मैं फिर तुम्हारे लेके साथ हूँ, लेके मैं आती हैं, तुम्हारे फिर वो कमरे में आ जाती हैं, उससे बात करती हैं, फिर कट टू आप देखते हैं कि वो नीचे भी उनकी गोद में सर रख के लेटा जी हुआ है, जी ऊपर से नीचे वो कैसे कब ये नहीं पता चला, लेकिन बस वो हो है जाता कि है। हाँ, दादी का ये ले आप वो वलीद को कह रही हैं कि तुम चले जाओ। तुम चले जाओ। फिर उन्होंने 3-4 बार कहा मेरा बेटा जी, मेरा बेटा जी, मैं ऊपर जाती हूँ वहाँ सद के मैं उसको चेक करके ये एक्चुअली दादा दादी दोनों जो है ना, रूमी की दादी और जी के दादा, ये एक्चुअली पोता पोती हेटर्स हैं। इनको है कि बाकियों के साथ है, हम अपने जो है ना उनको दैट मेक्स दैट मेक्स सेंस। हाँ, क्यूट है यार, दैट मेक्स सेंस। क्यूट है, क्यूट अच्छा अब बात ये है कि ये जो कराची शहर है, मैं यहाँ पे रहता हूँ कितने साल से यार? आपको अपनी एक्सपर्टीज एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी पहले। करीबन कोई, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 31 साल तो हो गए। गाड़ी खुद चलाते हैं आप? गाड़ी में खुद चला लेते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सड़कों से वाकिफ हैं? जी जी मैं ठीक है। तो कराची में मैं रहता हूँ और कराची की बहुत सारी बिल्डिंग्स के बहुत सारे दफातर में भी मैं गया हूँ 30 सालों में। अच्छा, वहाँ जा रहे हैं आप, ठीक है। आप कहाँ जाना चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा शायद सड़कों पे और ट्रैवल डिस्टेंस वगैरह, लेकिन आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल आपको जाना चाहिए वहाँ पे। तो दफ्तरों में काम किया हुआ है आपने? दफातर में काम भी किया है, मीडिया हाउसेस में या दफातर corporates में मैं गया भी हूँ, हम्म। दफातर हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, तो मतलब है कि मैं ये समझता हूँ कि पिछले 30 साल में कराची के दफ्तरों से हम्म। मैं काफ़ी हद तक वाकिफ और हूँ। आप सीरियसली ले सकते हैं कराची के दफ्तरों को? हाँ हाँ। ठीक है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो बिल्डिंग दिखाई गई है हम्म। इस ड्रामे में, उस बिल्डिंग के दफातर से भी मैं वाकिफ हूँ, ठीक है, क्योंकि आप भी गई होंगी इस बिल्डिंग के वो दफातर। आप क्रिएटिव लिबर्टी ले चलें सकते हैं। लिबर्टी मैं लेकिन है कि करें। अब पहली बात ये है कि दफ्तर में लैंडलाइन का ना होना, जी, ये रेयर है, रेयर है, रेयर because है, आपको देना पड़ता है रेयर है client कि को। क्योंकि यूजुअली के दफातर में एक अदद लैंडलाइन हम्म। होता है। दफ्तर में खिड़की ना होना, हम्म, ये भी एक रेयर है, क्योंकि बिल्डिंग जब होती हैं हम्म। नेचुरली तो उसमें एक ना एक खिड़की कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि अपर स्टोरीज पे खिड़कियां सील कर देते हैं ताकि कोई गिर ना जाए, एक खिड़की बहरहाल होती है। खिड़की बहरहाल हम्म, होती है। तीसरा ये कि बिल्डिंग्स में यूजुअली कोई ना कोई गार्ड अमूमी तौर पे होता ही तो है। ये थे ना दो हैं? दो थे ना नीचे रिसेप्शन पे? उनको आवाज़ नहीं जा रही थी नहीं, जब इतने ज़ोर से दरवाज़ा बैंग हो रहा हो रात को, जब सारे ऑफिसेज बंद हैं और कोई नहीं, लॉजिकल है। पूरी लॉजिकल है। ग्राउंड फ्लोर पे गार्ड है, 27वीं मंजिल पे। ग्राउंड फ्लोर पे दफ्तर नहीं, दिखाया गया है। आप सही कह रहे हैं, आई कंसीड। जी, मैंने सोचा शायद हाई राइज नहीं नहीं, और जिस दरवाजे से वो निकल के आता है गार्ड, उसके बाद आप सही कह रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बनाया, या नहीं, तो नहीं, आप उसको फिर मैं आई एम प्लेइंग द डेविल, आप एग्जीक्यूट ऐसे करें ना। आई एम प्लेइंग द, मैंने कहा आपने शायद 27वीं लेवल पे हो तो आपने 12 हाँ। देखें एक्सटीरियर और इंटीरियर डिफरेंट आपने शूट किए हैं, जी जी ठीक है, मुझे पता है, मुझे पता है आपने लेकिन जब आप दिखाते हैं तो आप दिखाते हैं कि वो कमरे से निकल गया था, बाहर गार्ड है। आप सही कह रहे हैं। मैंने सोचा शायद 27वीं मंजिल पे दफ्तर हो तो खिड़की बंद सील्ड हो और वो ऊपर से नीचे आवाज़ ना आ रही हो, जैसे हमने अक्सर ही बाहर फिल्मों में देखा है, लेकिन ऐसा नहीं था। आप सही कह रहे हैं। तो लेकिन ये बिलीवेबल है सारा सीक्वेंस जो है ना, कि रूमी दफ्तर में रह गई, बंद हो और गई। क्योंकि मैंने यार ये कभी नहीं ट्रैक देखा कि फ़ोन डेड हो जाए। हाँ ये तो ये ये unique- हमारे ड्रामा कभी भी नहीं नहीं, हुआ। कभी नहीं हुआ। यूनिक एंगल अच्छा था इसमें ये। एक बड़ी जबरदस्त चीज ये हुई कि जुरैज ने कहा कि एक दो बत्तियां ऑन रह गई थी तो मेन स्विच बंद कर दो। भाई मेन स्विच ऑफ करना है। पिछली दफा ही मेरे ऑफिस स्टोर की लाइट ऑन रह गई थी, तो मेन स्विच ऑफ करना है, ठीक है ना? ये कभी देखे आपने दफ्तरों में मेन स्विच ऑफ हो कभी दफ्तरों का? उन्होंने कहा यार कि हाँ ये एक दो लाइटें ऑफ ऑन रह गई थी, एसी कभी कभी ऑन रह जाता है, ठीक है, तो ये बिलीवेबल है कि आप बोले यार कि आप मेन स्विच पीछे से बंद। अच्छा, मुझे ये नहीं बिलीवेबल लगा। क्यों? क्योंकि आपके दफ्तरों में भी अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेशन वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं फ्रिज होता है, जो कि बंद नहीं होनी चाहिए। फ्रिज होता है, इवन वाईफाई आपके होता है, बैकअप वाईफाई हाँ, होता है, यूपीएस सिस्टम होते हैं, सारे सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी एक्सेट्रा होते हैं जिनकी वजह से बिजलियां बंद नहीं होती हैं दफ्तरों की, कुछ भी हो जाए। तो मुझे ये ब्रेकर बंद कर सकते हैं आप, लेकिन आपने पूरा वो। लेकिन इस सब में जो मुझे बड़ी एक जबरदस्त बात लगी, रूमी को हमने जाके देखा, जाते हुए देखा बाथरूम बाथरूम जा रही थी वो बाहर आई, उसके हाथ में टॉर्च थी। मैंने भी ये नोटिस किया। तो ये दफ्तर में इतनी बात को मद्देनजर रखा गया है कि यार के इमरजेंसी की सूरत में टॉर्च बाथरूम में मुस्लिम शावर के साथ टॉर्च प्लेस Torch किए हुए हैं। place यार किए ये जबरदस्त स्टोरी टेलिंग लेकिन है। फोन नहीं, नहीं, लैंडलाइन फोन की यू आर रिस्पांसिबल फॉर योर ओन फोन्स। लैंडलाइन नहीं है इन्होंने।
नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फोन्स। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपके फ़ोन काम करने चाहिए, लैंडलाइन नहीं है। लेकिन क्योंकि लाइट जा सकती है, पाकिस्तान है आफ्टर ऑल, तो उन्होंने हर बाथरूम में, हर स्टॉल में टॉर्च रख दिया है। टॉर्च, ठीक है, बिलीवेबल है, लॉजिकल है। या आप रूमी देखें, क्यूट और ब्रेव कितनी है, डरी नहीं वो, नहीं नहीं डरी। अच्छा, दफ्तर जो होते हैं, हाँ बिल्कुल, अंदर से बाहर से आप लॉक कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, वो सही है। लॉजिकल था। हाँ, बाहर से आप लॉक कर सकते हो, दफ्तर में बंदा लॉक हो और सकता है। ऐसा भी कई दफ़ा होता है कि गार्ड्स जो हैं वो सुस्ती में कह देते हैं सब चलेंगे, उनको क्या पता कि एक बंदा नहीं गया, वो हाँ, कोई ये हेड काउंट थोड़ी कर रहे हैं वो। बेसिक चीज़ है, खिड़की का ना होना, हाँ, लैंडलाइन का भी ना होना, चलो बंदा कहते हैं आवाज़ ना आना बाहर। नहीं, आवाज़ मेरा ना तो आना। ख्याल है सबसे बड़ी चीज़ है बिजली बंद करना, वो सबसे किलर था। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा क्या होगा? सुबह आ जाएंगे दफ्तर में तो सब देख लेंगे, एक रात ही गुजारनी है ना। कोई परेशानी की बात नहीं है। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। यार आप ये देखें, घर वाले चिल कितने थे। रुखा हो तुमने, अगवा कर ली, बच्ची कहाँ गई, कराची जैसे शहर में क्राइम का क्या है सिलसिला? कराची में सेफ सिटी है, लाइक सिंगापुर। कराची बहुत सेफ सिटी है। मुझे भी ऐसा ही लगा इसको देख के कि देर नॉट रियली वरीड। उन्होंने कहा ओ मैं अपनी पोती को ढूंढूं जाके, मिल गई तो मिल गई, नहीं तो सुबह रिटर्न अप। तो मुझे लगा कि जैसे कि बड़ा इन्होंने एक प्रोग्रेसिव लाइट में कराची को दिखाया जी, है जी। कि कि बिल्कुल सिंगापुर की तरह। ऑल्दो सिंगापुर वाले भी कहते हैं कि लो क्राइम डजंट मीन नो क्राइम, सो लॉक योर डोर्स एट नाइट, बट इट्स प्रीटी सेफ, नोबडीज गोना ब्रेक इन एंड किडनैप यू और किल यू। क्यूट है यार। क्यूट है, वो कहता है इस्तीफा दे दो, वो कहती है आपके कॉन्ट्रैक्ट में है 1 महीने का नोटिस आपको देना पड़ेगा। या इसी तरह जैसे आपके रेंट एग्रीमेंट में भी है, तो वही रेंट एग्रीमेंट और उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट की तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है, फिर आप ये काम करो। तो ये क्यूट है, क्यूट है। स्वीट है। एनीवे, मूविंग ऑन टू देन शरपसंद। थोड़ी शर्म तो कर। Yeah, मेरे हिसाब से, I don't know whether you agree with me or not. These were 2 fantastic episodes of शरपसंद. I really enjoyed them. इतना कुछ हुआ है इन 2 episodes में, and what I love is कि जो फरासत अली खान की डाउनफॉल है वो झटपट नहीं है, वो एक एक करके जो है ना ही इज़ बीइंग डिसमेंटल्ड वन बाय वन, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। हर चीज़ जो वो दिखा रहे हैं, इट्स कमिंग टुगेदर वेरी वेल। टीम मुझे लगता है शरपसंद की फिर से जाग गई। उन्होंने कहा कि आखिरी एपिसोड्स हैं 4, तो इनको ज़रा अच्छी तरह दिया जाए। बहुत अच्छी एपिसोड्स थी, एक एक करके जो है फरासत का पहले कि मेरी बेटियां मुझ पे भारी नहीं हैं, बेटियों को प्रोटेक्ट करना। फिर जब नज़र आ रहा है कि इज़्ज़त और वो जा रही है, तो ईमान को कहा कि यू शट अप नाउ, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी बकवास से, चुप हो जाओ, मुझे अपनी रेपुटेशन बचानी है। उसकी तरफ आ गया है। फिर बेटे का मसला आया, कहते हैं ये तो खुद इतनी कम उम्र है, ये पक्की उम्र की औरत के साथ किधर फंस गया, ये खुद कच्ची उम्र का, कच्ची ये उम्र है, पक्की पक्की, जिस तरीके से वो अब आहिस्ता आहिस्ता अभी तो खुद कच्चा है, कौन सी पक्की उम्र की औरत के साथ फंस गया है। डिसमेंटल और हो रहा वो है। बड़ा जबरदस्त सीन था बिटवीन फरीद एंड नुमान इजाज। आपसे ही तो सीखा है सब कुछ। इसकी टोपी उसके सर, एक बार मैंने क्या कर दिया, क़यामत आ गई। फरीद played by शेख सबाहत, very good performance by the boy. That's the young boy's name? Yeah, that's Okay. the young boy's name. तो वो उस सीन में फरासत टेक्स अ स्टेप बैक। अगर आप पहले देखें तो फरासत जो है वो मारता आ रहा है फरीद को। इन दैट मोमेंट Yeah. जब वो उसको आंखें दिखाता है फरीद, ये वो कहते हैं बस कर दे, मुझे और मत मुझे मारना। मारेगा, और Yeah. वो जिस तरह से कहता है, फरासत 1 सेकंड के लिए डरा है, मुझे लगा क्या हुआ है तुझे? इश्क अब्बू। कि उसने कहा कि अब मैंने अगर इसको मारा तो ये आगे से कहीं मुझे ना मारे। मुझे ना मारे, बिल्कुल। तो वो सबाहत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नहीं, और गुस्सा उसका 1 सेकंड के लिए भी उसके एक्सप्रेशन वेवर नहीं किया। कभी होता है ना नए एक्टर्स की आंखों में एक्सप्रेशन हल्की ग्लिम्प्स में वेवर करता, नहीं किया। नहीं किया, इट्स वेरी गुड, नहीं किया। उसने बड़ी पक्की आंखों के साथ घूरा है। यस एंड यू नो आगे ठीक है किरदार जो भी, बट एक्टर नुमान इजाज है भाई। यस ये Yes, yes. आई एम श्योर मस्ट हैव बीन अ डॉन्टिंग टास्क फॉर यस हिम। यस आप एब्सोल्युटली। आगे देखें भी तो कि कौन है कौन है आगे, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा सीन था, बहुत अच्छा सीन था। सारे सीन्स बहुत अच्छे थे। मुझे ऐसा लगा कि आहिस्ता आहिस्ता अब जिस तरह अभी इनको पता नहीं कि इसका निकाह हो चुका है, कि सिर्फ ख्याल है कि इन्वॉल्व है किसी पक्की उम्र की लड़की के साथ। और मैं भूली भी थी वो वैसे
मुझे NS 15 लाख, ऐसा भी नहीं कि थोड़े बहुत पैसे और हैं। अगले एपिसोड के प्रोमो में वो जेल में चला जाएगा ना, और वो छोड़ के देखा प्रोमो आपने? नहीं। तो वो ये जेल में चला जाएगा और वो इसको ठुट करा देगी। कराएगी बिल्कुल। हाँ, वो बोलेगी कौन भाई? तू कौन और मैं कौन, ये होगा, ये होगा। तो एक जो आप, मैंने भी 2 एपिसोड बाय द वे बहुत एंजॉय की, लेकिन जो आप बात करिए ना कि फरासत की वो जो होनी है रेट्रीब्यूशन, वही अच्छा है कि आपने हाँ। फौरन, जो हम भी कहते हैं कि यार हुआ पूरा देखा आखिरी की 2 आंख में एपिसोड, 2 एपिसोड, एक एपिसोड में आपने कर तो दिया। आप प्रॉपर हमें दे रहे हैं कि ईमान के साथ क्या हुआ, मिनाइल Yeah. के साथ क्या हो रहा है, फरीद के साथ क्या हो रहा है। तो जो हाउस ऑफ कार्ड्स है पूरा, वो एक एक करके गिरेगा, आप एज अ व्यूअर आप इंजॉय करेंगे। एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मनाहिल का भी ये है कि मनाहिल आहिस्ता आहिस्ता आई मेंटेन कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शी विल मेक हर प्लेस इन द हाउस और फैसिलिटेट करेंगी शाज़मीन और समन, मुझे ऐसा लगा। और वो सीन ही मेरे ख्याल में उसकी सीन जरूरत इसलिए दिखाई था, इसीलिए एक हो हाँ। गई हैं दोनों। ऑल्दो उनको दे डोंट नो मनाहिल सो वेल कि वो इतना कहते हैं कि इसका क्या बेचारी का क्या कसूर है, आप कट हर सम स्लैक, लेकिन वो आई थिंक दे विल कम बैक टू हर, तो वो भी अच्छा था। फिर ऑब्वियसली फिदा को भी पता चलना है कि तैमूर जो है वो तो शाज़मीन में इंटरेस्टेड वो है। थोड़ा रैंडम लगा मुझे कि समन एकदम आई, और हालांकि वो कॉन्वर्सेशन हो नहीं चुकी थी उसकी माँ के साथ उसकी पहले, या क्या? उसकी उस सीन की ज़रूरत नहीं थी, उस सीन की ज़रूरत नहीं थी। वो आपने समन को ही दोबारा ऐसे एग्रेसिव सा दिखा दिया, जो कि सही है, अच्छी बात है कि वो बिल्कुल वाइन नहीं कर रही कि रिकनसाइल कर ले, यू नो, शी इज़ अपसेट एंड शी इज़ राइटली अपसेट। और वो भी आगे से भी कोई कोशिश नहीं कर रहा, और वो वही कह रहा है कि उफ ये ऐसी निकली और मैं तो नहीं सोचता था कि ये ऐसी निकलेगी। और तो उनके अंदर से कम्युनिकेशन बहुत बड़ा गैप आ चुका है। तो वो अच्छा, ईमान को अभी भी वो बिल्कुल फरासत और हाँ, इनकी कोई भी पछतावा बहुत नहीं है। आगे है। उसको ये नहीं है कि मेरी बहन को वली जुल्म करेगा, उसको क्या मेरी तलाक होगी, वो कैसे उसकी शादी भी कराओ, एग्जैक्टली, उसको लेके आओ वापस। बहुत ही यार एक किरदार लिखा हुआ है, और अगेन सारा ने बहुत अच्छा वो किरदार निभाया, बट इट्स अ बड़ा एक डायनामिक कैरेक्टर है। और एब्सोल्युटली। जरूरी नहीं है कि एक नेगेटिव कैरेक्टर हो तो वो आपको पसंद नहीं आ सकता। मुझे एक्चुअली सारा का किरदार पसंद है, या नॉट बिकॉज कि वो अच्छा है, बट ओवरऑल जिस तरह से वो किरदार लिखा गया है, जिस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन हुई है, जिस तरह से प्ले किया गया है, एक इम्पैक्टफुल किरदार है। इम्पैक्टफुल किरदार है। आप उसमें ये नहीं कहते कि यार मैं लॉजिक ढूंढूं। फरीद को भी वो जिस तरह बेनकाब करती है फौरन, कि ये ना सोचना मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। नहीं हो तो अब तो तुम बताओगे ना हमाद को, तो जाओ बता दो। बता दो। तो ब्लैकमेलिंग पावर जो थी वो खत्म हो गई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इन फैक्ट ऑन द अदर हैंड मुझे वली का कैरेक्टर नहीं अच्छा लगता। मुझे ये कि यार मोहब्बत तो वो करता था ना मिनाहिल से, एंड ही नोज कि मिनाहिल इज़ नॉट पार्ट ऑफ देयर गैंग। उसको ऐसे करना और उससे शादी करके उसकी ज़िंदगी ख़राब करना, मुझे वली का कैरेक्टर नहीं अच्छा लग हाँ, रहा ये है। तो मैं तो पहले दिन से कह हाँ, रहा नहीं हूँ। अच्छा, एग्जैक्टली नहीं अच्छा लग रहा। हमाद आई अंडरस्टैंड, ऑल्दो हमाद का भी इतना एक्सट्रीम रिएक्शन होना कि वो कह रहा है मैं मोहल्ला ही छोड़ के हम जा रहे हैं, वो थोड़ा सा एक्सेसिव है ठीक मुझे है, अगर लगता आप है। उसको इस नज़रिए से देखें कि एक लड़की चले जिसे वो मोहब्बत नहीं भी करता था, लेकिन उससे उसकी मंगनी हुई थी, शादी होने वाली थी एट सम पॉइंट, या अगर आप ये ना भी होता, एक शख्स मर जाए या बिकॉज ऑफ इन अ वे you're part you're like partly responsible आप for गिल्ट it। फील करते हैं। हाँ। वो गिल्ट की वजह से आई ठीक इट्स है। मेक सेंस कि यार ऐसा नहीं है कि वो लड़की वो रिश्ता टूट गया या कुछ हो गया, वो मर गई, तो इट्स अ बिग डील। तो आई कैन अंडरस्टैंड समबडी बीइंग सेंसिटिव ठीक ओवर है, इट। मोहल्ले वालों को तो कोई ना कोई चीज़ चाहिए, तो अब वो बैठ के सर जोड़ के बैठे हैं कि आपको क्या ख्याल है कि ये जो चीज़ें हैं ये सच्ची हैं फरासत के ऊपर। फिर फिदा से पूछते हैं, ये बहुत क्लोज हैं, कहते हैं लगती तो सच्ची हैं। अगेन यार वो नुमान एजाज की परफॉर्मेंस जब सारे इकट्ठे हुए होते Yeah. हैं, एंड सिट्स डाउन एंड पूरा वो जो जिस तरह से फरासत झूठ बोलता है, हिफ्सा में तो बच्ची का नाम भी नहीं पता, इसलिए ना सुपर परफॉर्मेंस। तो ये अच्छी 2 किस्तें थी, बहुत अच्छी लोग थी। और वो अच्छा है कि डाउनफॉल जो फरासत का है वो आहिस्ता 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 अनरावल हो, या ताकि देखने वाले उसको फिर इंजॉय करें। एब्सोल्युटली। मूविंग ऑन टू द नामना, ओनली 1 एपिसोड ऑफ मोहम्मा। जी मोहम्मा की ये एपिसोड मेरे लिए एक मोहम्मा थी हाँ, क्यों कि ये क्यों नहीं लिफ्ट करा रहा, क्यों नहीं लिफ्ट करा रहा? और उसकी वजह मुझे यही समझ आ रही है कि वो ये एक सोचे समझे प्लानिंग के तहत आपको हो। ये नहीं लगता कि कोई शरीफ आदमी भी हो सकता है जो ना मुड़ के देखे लड़कियों औरतों को? नहीं, ये आपके लिए ज़्यादा शरीफ unbelievable है। आदमी हो सकता है, लेकिन बात ये नहीं है कि वो शरीफ आदमी है उसने मुड़ के नहीं देखा। बात ये है कि वो प्रिटेंड ऐसे कर रहा है कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
एक है कि आप अगर एक शरीफ आदमी होगा तो वो एग्जिस्टेंस को वो नहीं करेगा, वो कह रहा मैंने तो देखा ही नहीं कि वो वहां से गुजर के गई, हाँ दैट्स टू मच। नहीं देखा वो समझ में आता है, कह रहा, नहीं हाँ, यार गुजर- खड़ी होगी कहीं अस्सलाम वालेकुम और गुजर जाए। नहीं नहीं सलाम भी नहीं किया, दैट्स फाइन, बट उसने अपनी बीवी को ये कहा अच्छा मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। मैंने नोटिस नहीं किया। वो प्लांट्स के पास थी। सो वो आपको एक होता है कि अच्छा मतलब हम्म। नोटिस नहीं किया, इट्स नॉट बिकॉज कि वो एक हसीन औरत है या कुछ भी, कोई भी बंदा हो तो आपकी इतनी ऑब्जर्वेशन होती है कि यार ये बंदा गुजर के गया, आपको पता हो वहां पे खड़ा हो, तो वो अब ऐसा लग रहा है कि प्रिटेंड कर रहा है, और प्रिटेंड कर रहा है या ये जो बातें सुना रहा है किसको सुना रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जीजी को सुना रहा है जीजी को बातें, ही सुना रहा है। क्योंकि उसको पता है कि वो सुन रही है, हाँ तो इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगा मुझे आ, थोड़ा तो सा। जीजी लेकिन एकदम जो है ना इनसिक्योर होगी कि जाती है फिर जीजी अपना पार्लर चली गई उसके बाद, जीजी पार्लर गई, जीजी ने अपने सारे नक्श देखे कि यहाँ से यूं लिफ्ट की किया, उसने जरूरत कहा, है, यूं uplift कराऊं, फिलर्स की जरूरत है, नाक ठीक करने की जरूरत है, माथे में कुछ कराने की जरूरत बुढ़ी है, तो नहीं हो रही मैं कहीं। बुढ़ी तो नहीं हो रही मैं, कपड़े मेरे ठीक हैं। अच्छा इन दैट मोमेंट मैंने एक चीज सोची, पता नहीं हाँ। आपने इस जाविये से देखा या नहीं देखा, अभी तक जो दो लड़के थे वो यंग थे जीजी हाँ। के मुकाबले में, हाँ सो क्या ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि इन दैट मोमेंट कि यंगर बॉयज वर अट्रैक्टेड टू एन ओल्डर वुमन व्हिच इज पॉसिबल। शहजाद का जो कैरेक्टर है ये जो आया है शाहजहां, शौकत शाहजहां और जीजी ये हम उम्र है, तो शाहजहां उसको लिफ्ट नहीं करा रहा था, उसको फिर ये फील हुआ कि नहीं क्या, आपको क्यों लग रहा है कि हम उम्र है? पता नहीं मुझे देखने में ऐसा लगा, मुझे नहीं लगा। क्या हम उम्र नहीं है शाहजहां? नहीं शाहजहां भी छोटा है। छोटा लगा, नॉट एज छोटा एज दोस टू वर बट फिर भी उससे नहीं मुझे ये लगा कि यंग कपल है ना, क्या, इसका और उसकी बीवी का यंग तो कपल है जीजी ये भी भी। यंग है, जीजी को कौन सा कोई बहुत कोई वो है, बट मुझे ऐसा लगा कि शाहजहां और जीजी जो है ना वो एक सेम उसमें आते हैं, जो दूसरे दो लड़के थे कंपैटिबिलिटी आपको हाँ कंपैटिबिलिटी ज्यादा आती है नजर की, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लड़का उसको लिफ्ट ना कराया और वो बोले कि यार ये मुझे लिफ्ट क्यों नहीं करा रहा। उस वाले केस में आप देखें पावर डायनामिक भी डिफरेंट था ना, जीजी वाज मोर पावरफुल, वो उनको हाँ। किराए का भी कह रही है, हाँ। पैसे भी दे रही है, हेल्प आउट भी कर रही है, और वो लुक अप टू भी कर रहे हैं इसको कि जरूरत नहीं है। हाँ ये वाला जो है डायनामिक फर्क है। आई थिंक इन दैट मोमेंट शीशे में वो भी मेरे दिमाग में आई बात कि शायद ये दिखाने की कोशिश की गई है। आपको नहीं लगा? मुझे मैंने उस जाविये से बिल्कुल नहीं देखा, मुझे ये है कि ऑब्वियसली वो नाम से इंट्रीग हुई है, जब उसने सुना कि ये शाहजहां है तो उसने रोका, तो ऑब्वियसली वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है इस बंदे में। और नहीं वो मेन इशू तो ये हो गया ना कि पैसे खत्म हो गए, अगर ये किराया कम करने के लिए कहें तो कर दीजिएगा। पैसे खत्म हो गए हैं। मेन इशू तो ये हो गया कि वो जो दुकान का था, दुकान वाली आंटी ने, बाजी ने, बहन ने जी। बोला कि मैं तो छोड़ रही हूँ, मैं तो छोड़ इस महीने का किराया नहीं दूंगी। मैंने कहा ये तो छोड़ो, तो महीने का तो किराया तो किराया तो एडवांस दो, में आपको exactly, देना होगा ना जब आप छोड़ो, exactly, और आपने exactly। नोटिस भी नहीं दिया, वो तो जीजी खुद आई आपके पास, तो आप कह रही हो कि मैं जी, छोड़ रही हूँ, जी वरना आप किसने बताना था जीजी को कि आप ये छोड़। अच्छे लोग हैं ये। एंड जीजी वाज आल्सो वेरी कूल अबाउट इट, हाँ। जीजी ने भी आगे से नहीं कहा, उसने कहा आप वो जो आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं मेरे सिक्योरिटी डिपॉजिट में, उसमें से आप काट लिएगा। या वो आपके पास मेरे सिक्योरिटी के 5 लाख रुपए हैं, उसमें आप इस मंथ का रेंट एडजस्ट कर लें और बकाया की पेमेंट मुझे रिटर्न कर दें, मुझे ज़रूरत है। मैंने कहा यार ये तो मतलब है कि थोड़ा सा इस पे ज्यादा होनी चाहिए थी जीजी की हाँ, तरफ से, हाँ। बट एनीवे दूसरा ये है कि उसने 2 महीने की तनख्वाह मांग ली या आसिया आसिया ने, ने, और वो उसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी कि क्यों चाहिए। बट वो पता चल गया अगले एपिसोड के प्रोमो से कि वकील को हायर किया उसने। हाँ, आपने फिर प्रोमो मैंने प्रोमो नहीं देखी। प्रोमो नहीं देखती आप? नहीं, मुझे मेरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है प्रोमो देख के। ठीक है, तो वो लेकिन है कि वकील के लिए, वो वकील को हायर करने के लिए उसने, हाँ, बट क्योंकि पैसे नहीं है पैसों की ज़रूरत है मुझे। और उसने भी तो बोला द था न्यूज़ इज आल्सो टाइटनिंग अराउंड जीजी's neck। जीजी भी फंस रही है आहिस्ते से। फंस रही है। जीजी की वालदा के साथ उसके भाई का बर्ताव बहुत बुरा है, वो सीन में आप कितना उसमें मैं उस सीन से बहुत अवसार हुई मैं, जो वालदा ने ये कहा कि मेरा घर है और मेरे शौहर की आखिरी निशानी है, तो मैंने कहा दैट इज मोर द रीजन फॉर यू टू लीव दिस हाउस, दिस हस्बैंड हु टॉर्चर्ड यू ऑल हिज लाइफ। नो दैट इज मोर द रीजन दैट यू डिजर्व इट देन। मेरे तो दिमाग में ये आया क्या मतलब? कि जो आपका बेटा कर रहा है सही कर रहा है, सही कर रहा है आपके साथ, आप खुद अपने लिए कुछ करने को तैयार नहीं आप जो है आपकी बेटी का घर है, आपके पास एक चॉइस है, आपका जी, मियाँ जो बिल्कुल। आपको गालियां देता था, जी। आपको जलीलो रुस्वा करता था, जी। आपकी कोई इज्जत मारता नहीं करता था था, आपको, आपको हाँ। लंगड़ी कहता था, या। आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट नहीं, करता था, लंगड़ा खुद था, बुड्ढी कहता था, नहीं लंगड़ी। लंगड़ी हाँ। कहता था, और आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। उसकी याद में आप मेरे मियाँ का घर है और मैं इधर रहूंगी और खाएं बेटे बाहर का फिर। घर, तो फिर आप पढ़ ही ये रहे हैं फिर। हाँ, ये तो कोई नहीं आपको कहता कि आप खुद ना हिले जुलें और फिर आपके साथ नहीं। अच्छा हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। डिलीवरी बॉय को जीजी ने कहा कि तुम्हारा काम मैंने कर दिया, तुमने मेरा काम नहीं किया, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा आप भी मुझे 1 हफ्ता और दे। हफ्ता मैं ना सिर्फ उसका तलाक कराऊंगा लेकिन आपके भाई को आपके कदमों में ला कदमों में लाके मारूंगा।
ये वो कैसे करेगा नहीं पता, लेकिन कर लेगा वो। कर लेगा वो, हाँ टैलेंटेड लड़का। इंटरेस्टिंग है यार, स्टोरी मूव्स फास्ट। नहीं तो आप वापस आए इस पे, ये जो पूरा डायनामिक है ये शाहजहां 2 नहीं अब और एकदम ये सॉल्व हो जाए तो फिर मुअम्मा तो नहीं ना नहीं, आपको रहेगा। क्या लगता है वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी चाय वाली कि चाय हमने फेंक दी, और वो फिर कहती भी है कि शाहआरा को पता है कि हमने उनकी भेजी हुई चाय पी नहीं थी, गिरा दी थी। मैं अब ये इस हवाले से देख रहा था ये पूरी कॉन्वर्सेशन कि ये जो बात आपस में कर रहे हैं ये आपस के लिए कर रहे हैं या जीजी को सुनाने के लिए कर रहे हैं। जो इवन चाय वाली कॉन्वर्सेशन है, अगर तो उनको नहीं पता कि जीजी देख रही है फिर तो ये जेन्युइन मेरा ख्याल है कि लड़की को नहीं पता, क्या नाम है लड़की का, आयजा। आयजा आयजा को नहीं पता, शाहजहां इज अप टू समथिंग, मगर आयजा को नहीं पता, कोई अंडर कवर एजेंट है वो कोई। अब देखिए ना आयजा को जब वो क्वेश्चन करती है कि आपने रिस्क को किया, ये बहुत बुरा किया, तो मैंने कहा सोचा कि इसको कहना चाहिए कि ये आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो कि हमने आपकी चाय नहीं पी, और आई एम रियली सॉरी बट वी डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ चाय, हम ज़रा मुख्तलिफ पीते हैं या हम ये वाला ब्रांड नहीं पीते हैं, बट वो एकदम बेचारी परेशान सी होगी कि वो आई एम सॉरी यू नो। आई एम सॉरी। लेकिन फिर भी ना पूछने की मुझे नहीं समझ आई वजह, उसने क्यों नहीं पूछा? हाँ क्यों नहीं पूछा उसने, क्या वो नहीं, फिर वो पूछती है, उसको पूछती है ना हस्बैंड को। जीजी से क्यों नहीं पूछा? हाँ क्यों नहीं पूछा आपको, हाउ डू यू नो कि आपने नहीं पीछा है। So she let it slide then, Yeah, which means that maybe she's in on it too. maybe we're just looking for conspiracy theories, but it's fun, it's good. The thing is कि ये इस तरह के ड्रामे मुझे तो पसंद है, और हाँ। मैं इस तरह की सोचना कि अच्छा किसको ये नहीं पसंद। हाँ हाँ तो वो मजे का है, मुझे मजा आता है देख के। मजेदार है। आपको क्या लगता है मोहम्मद में आगे क्या होगा? ये दोनों शाहजहां 2 और आयजा मिले हुए हैं और एक प्लानिंग के तहत आके जीजी को ट्रैप करें। पिछली बार भी हमने ये सवाल किया था, आपको लगता है कि सिर्फ शाहजहां 2 इसमें मिला हुआ है और आयजा को नहीं पता? आप बताएं कमेंट सेक्शन में। एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक टू से? मुझे रामना को फिर ऑन दैट नोट इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब जुमे को, फ्राइडे को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।